नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज़ में। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से जो कि फ्रांस की ओर से आ रही है। फ्रांस की ओर से इसलिए इस समय ज़्यादा न्यूज़ है क्योंकि फ्रांस के टॉप एडवाइज़र इस समय भारत में हैं। आज उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात में एक पॉसिबल टॉक्स हैं जो कि हो सकते हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग पता चला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रांस के राफेल को लेकर। आपको पता होगा भारत ने 36 राफेल्स खरीदे हुए हैं और फ्रांस का ऐसा कहना है कि अभी भी भारत की प्लानिंग है जो MMRCA 2.0 के तहत 114 फाइटर जेट्स को परचेज करने की। उसके थ्रू अगर भारत फ्रांस के राफेल्स को खरीदता है तो राफेल यहाँ पे भारत में कई सारी चीज़ें करने को तैयार है। राफेल का मतलब डसॉल्ट से है, तो डसॉल्ट जो कंपनी है दोस्तों, उसका कहना है कि अगर भारत 100 के आसपास की क्वांटिटी यानी लगभग 100, आप मान के चलिए लगभग 100 क्वांटिटी में अगर राफेल जेट को खरीदता है डसॉल्ट से, तो उस केस में फ्रांस जो है वो अपना एक सेटअप बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे जो कि वो भारत में बनाएंगे। इस केस में ज़्यादातर राफेल्स जो होंगे वो भारत में ही निर्मित किए जाएंगे और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस के पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इंडिया के पास भी एक हो जाएगा। तो उस केस में भविष्य में जो देश फ्रांस से राफेल खरीदेंगे उसकी सप्लाई भी भारत से की जाएगी। तो ये ऑफर टोटल कैसा है? क्या इस ऑफर के थ्रू हमारा जो खुद का तेजस MK2 का प्लान है वो डिस्टर्ब हो सकता है? इस प्लान में आने से भारत को क्या फायदा होगा? इन सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इनका ऑफर मैंने आपको क्योंकि पूरा बता दिया है, तो अब बात करते हैं कि भारत को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर 100 के आसपास की क्वांटिटी, मान के चलिए मैं 100 ही मान ले रहा हूं, इतनी क्वांटिटी लगभग इंडिया अगर परचेज कर लेता है तो इसका मतलब हुआ लगभग 6 स्क्वाड्रन आपने फ्रांस से और परचेज कर लिया। तो अगर आपने 6 स्क्वाड्रन और परचेज कर लिया तो उस केस में आपका तेजस MK2 का जो प्लान है परचेज का वो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, क्योंकि ये जो पैसे होंगे 100 राफेल्स के या 100 के आसपास जो भी होंगे वो आप तुरंत नहीं देते हैं कि आपने अभी के बजट में से एडजस्ट करके फ्रांस को दे दिया पूरा पैसा, बाकी पैसे आप 5 साल बाद 6 साल बाद आप तेजस MK2 लोगे तो उसमें पे कर दोगे। नहीं, ये जो पेमेंट होता है ये ईयरली या 6 मंथली बेसिस पे होता है, जैसी भी डील साइन हुई है, और उस हिसाब से ये पेमेंट किश्तों में जाता है। तो इस पेमेंट को जाते जाते अभी से 3-4 साल लग जाएंगे। उसके बाद फिर तुरंत 2-3 साल बाद इंडियन एयरफोर्स को, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना बजट अलोकेट कर देगी तुरंत कि वो फिर से तेजस MK2 का कोई बड़ा ऑर्डर दे दे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा LCA MK1 है उसका ऑर्डर भी इंडियन एयरफोर्स को देना है। अभी सुनने में आ रहा है कि फरवरी 2021 तक दे दिया जाएगा। तो इस केस में हमारा तेजस MK2 का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा। ये जो डिले है ये मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि हमारा तेजस MK2 2025 से 2026 के बीच में रेडी हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा प्लान है कि तेजस MK2 2023 तक बन जाएगा और 2023 में ही उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और 25-26 से वो प्रोडक्शन में चला जाएगा। सब कुछ अच्छा रहता है तो उस केस में दिक्कत होगी, और अगर सपोज करिए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर तेजस MK2 के प्लान में ही देरी हो जाती है तो फिर आप उस केस में राफेल को ले सकते हैं। लेकिन क्या अभी से ये मानना सही होगा कि हमारा तेजस MK2 का प्लान ही डिले होकर 2030-32 तक जाएगा? तो बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम शुरू से ही ये मान लेंगे तो प्लान ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। तो अगर हमने पूरे स्क्वाड्रंस को ले लिया इतने, तो कहीं ना कहीं दोस्तों असर तो पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, आपकी ज़रूरत अगर आप इंडियन एयरफोर्स की देखते हैं तो उस हिसाब से तो आपको राफेल भी चाहिए, LCA भी चाहिए और तेजस MK2 भी चाहिए, बहुत सारे फाइटर जेट चाहिए। लेकिन मुझे पता है और आप भी ये बात जानते हैं अच्छे से कि भारत के पास कभी भी जितने रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट होने चाहिए उतने कभी हुए नहीं हैं, और उसको होने में मुझे लगता है अभी 15-20 साल लगेंगे। तो हमारे पास हमेशा रिक्वायरमेंट से कम ही जेट रहते हैं। तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि राफेल लेने के बाद फिर तुरंत ही तेजस MK2 का भी ऑर्डर 3-4 साल बाद दिया जाएगा। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी अपने सुझाव लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर 100 का ऑर्डर नहीं होगा तो राफेल कितने आएंगे। देखिए राफेल तो आने ही आने हैं, आज आए कल आए परसों आए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 36 राफेल ही भारत के पास है। रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा की है जो कि मीडियम वेट कैटेगरी में हो। तेजस MK2 में टाइम है तो खरीदना तो पड़ेगा इंडिया को कुछ ना कुछ। लेकिन इस केस में 2 ऑप्शन है। आपको अगर याद हो तो अक्टूबर 2019 में हमारे IAF चीफ ने एक हिंट दिया था कि इंडिया प्लान कर सकता है 2 स्क्वाड्रन और लेने के राफेल्स के। अगर हम 2 स्क्वाड्रन्स और लेते हैं राफेल के तो 76 हो जाएगा
उस केस में डसॉल्ट तैयार नहीं होगा उसको इंडिया में बनाने को। हालांकि डसॉल्ट का ये कहना है अगर 100 से कम की क्वांटिटी होती है तो उस केस में डसॉल्ट जो भारत से चीज़ें खरीदता है वो क्वांटिटी कुछ बढ़ा देंगे, यानी कि आप कुछ स्वदेशी चीज़ों को अपने राफेल में लगवा सकते हैं या फिर आप कहिए आप इंडिया से कुछ सेलिंग कर सकते हैं। तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा अगर बड़ी डील में आप देखते हैं। तो 76 अगर हम खरीदते ही हैं तो इस केस में इंडिया कहीं ना कहीं पुश करेगा कि अच्छा चलो 100 ही हो जाते हैं। तो इस केस में जो मुझे लगता है और ज़्यादातर लोगों को आपको भी लगता होगा यही होगा कि 36 राफेल्स को और परचेज किया जाएगा। फ्रांस से जैसे वो अभी आए हैं फ्लाई अवे कंडीशन में वैसे ही आएंगे। हो सकता है कुछ यूनिट्स और कुछ चीज़ें बढ़ा के फ्रांस भारत से खरीद ले। आपको लग रहा होगा कि राफेल में भारत से कैसे चीज़ें लगेंगी, तो जो डसॉल्ट है दोस्तों उसका ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है रिलायंस के साथ, वो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो नागपुर में जो डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है, ये कंपनी जो है ये बेसिकली फ्रांस के फैल्कन बिजनेस जेट्स को बनाती है। और इसमें बेसिकली डसॉल्ट ऐसा प्लान कर रहा है कि अगर भारत के साथ अच्छे डिफेंस रिलेशन और हो गए, यानी कि अच्छा ऑर्डर दे दिया गया, तो उस केस में ये जो सेटअप है इसको बूस्ट मिलेगा डसॉल्ट का यहाँ पे है। तो जो फैल्कन 2000 फाइटर जेट है वो भी भविष्य में भारत में बनाया जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि डसॉल्ट पहले से यहाँ है तो उस केस में राफेल में लगने वाली बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बन सकती हैं, तो उसकी क्वांटिटी डसॉल्ट बढ़ा देगा। इसमें देखिए दोस्तों मुझे ऐसा ही लगता है कि भारत का कोई खास फायदा है नहीं, तो मुझे लगता है कि राफेल की कुछ क्वांटिटी और लेके यानी कि 2 से 3 स्क्वाड्रन्स और लेके अपने तेजस MK2 पे फोकस करना और उस पे ही डेडिकेटेड रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। फ्रांस के इस ऑफर में मतलब ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, अगर हम खुद से कैपेबल हैं तो हमें खुद से ही करना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे जो कि अगेन फ्रांस से ही है। तो फ्रांस के जो एडवाइज़र एमेनुअल बोन आए हुए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि फ्रांस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है। फ्रांस ने कभी भी कश्मीर इशू पे चाइना को कोई गेम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलने दिया है। फ्रांस जैसा भारत के प्रति है पब्लिकली, वैसा ही जो चीज़ें फ्रांस बोलता है चाइना के अगेंस्ट में, वैसा ही फ्रांस हमेशा पर्सनली भी चाइना को कहता है। ऐसा नहीं कि पब्लिकली वो चाइना के खिलाफ कुछ कहते हैं और पर्सनली कुछ और कहते हैं, जो है वो सामने है। तो यानी कि यहाँ पे फ्रांस का यही स्टैंड है कि फ्रांस भारत के साथ हमेशा खड़ा है और फ्रांस की इंडियन ओशन में प्रेजेंस बहुत मजबूत है। तो उनके पास आइलैंड्स वगैरह भी हैं, रीयूनियन आइलैंड उनका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत और फ्रांस के रिश्तों को अच्छा होना और भविष्य में और अच्छा करना ज़रूरी भी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं फ्रांस के वो हिस्टोरिकली लो पे इस समय चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ऐसी कंट्री है जो कि फ्रांस की कुछ चीज़ों को यूज़ करता है, उनके फाइटर जेट सबमरीन को यूज़ करता है। तो फ्रांस का ऐसा कहना है हमारे जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान से हिस्टोरिकली लो चले गए हैं। और ये सब कुछ हुआ था, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो फ्रांस में चीज़ें हुई थी उसमें पाकिस्तान से बहुत बॉयकॉट फ्रांस का नारा लगा था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से फ्रांस के रिश्ते ख़राब हुए हैं और उनका कहना है कि फ़िलहाल वो ख़राब ही हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अलावा एक अगली न्यूज़ है जो कि मैंने सुबह ही वीडियो बना के वैसे आपको बताई है, पर शॉर्ट में यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ कि भारत ने दोस्तों एक लिस्ट जारी की है जिसमें भारत ने बताया है कि वो आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को किसे सप्लाई करेंगे। ये जो लिस्ट है इसमें मैं आपको कंट्रीज़ का नाम बता दे रहा हूँ। डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप ऊपर लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो भारत जिन कंट्रीज़ को ब्रह्मोस सप्लाई करने वाला है उसमें नाम है फिलीपींस, वियतनाम, UAE, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। ये सारी कंट्रीज़ ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड हैं और हो सकता है अगर डील हो जाए तो इन सारी कंट्रीज़ को ब्रह्मोस का सप्लाई किया जाए। इसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है टोटल 9 कंट्रीज़ ने, जिसमें है केनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, वियतनाम, अल्जीरिया। इतनी कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। इस पर डिटेल्ड वीडियो आपको देखनी है, लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।